हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल हॉस्पिटल में 11:30 बजे रात में एक 23 साल की लड़की आई। उसकी जो कंप्लेंट थी वो थी ब्लीडिंग पीवी। उसको पर वजाइनली ब्लीडिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। शी इज़ नॉट एबल टू वॉक। व्हील चेयर पर ही वो हमारे पास अंदर आई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि क्या आपको प्रेगनेंसी थी क्या। तो उसने बोला कि प्रेगनेंसी नहीं थी। मैंने उसका लास्ट मेंसेस कब आया था ये पूछा, उसका एलएमपी पूछा। तो शी इज़ लाइक कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो था वो लास्ट मंथ लाइक लास्ट वीक ऑफ नवंबर में था, 27 to 28 ऑफ नवंबर। जब हमने उसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया तो उसका जो ऑस था, जिसको हम हिंदी में बच्चा दानी का मुंह बोलते हैं, वो 3 सेंटीमीटर डायलेटेड था। ब्लीडिंग में एकदम क्लॉट्स आ रहे थे। हमने उससे पूछा, बहुत पूछा, उसकी फैमिली से पूछा कि क्या आपने कोई अबॉर्टिव पिल्स खाई हैं, कोई बच्चा गिराने वाली दवाइयाँ आपने खाई हैं। तो उसने ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं दी। नॉर्मली 3 सेंटीमीटर डायलेटेड ऐसा ऑस अपन को देखने को मिलता नहीं। तो ऑब्वियसली उसका जो मेंसेस का टाइम था वो गलत बता रही थी। वो कोई भी प्रॉपर हिस्ट्री दे नहीं रही थी कि उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया और प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के कुछ देर बाद में मतलब जो उसको ऑस ओपन था, जो ब्लीडिंग थी उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे थे। तो एग्जामिनेशन किया और यूट्रस के अंदर जब देखा तो वहाँ से एक छोटा सा बेबी विथ प्लेजेंटा निकला। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि अपने आप ही सारी चीज़ें हो रही हैं अपने आप। हो सकता है वो हिस्ट्री हमें सही नहीं दे रही थी, बट कुछ उसकी हिस्ट्री से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन थी। और हाँ, वो जो फीमेल थी वो मैरिड थी, 23 ईयर ओल्ड। उसका 2 महीने पहले ही सी सेक्शन से LSCS से एक बेबी गर्ल डिलीवर हुआ था। होपफुली वो फीमेल टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गई, वो अच्छे से मैनेज हो गई, बट वो शॉक में भी जा सकती थी। जब हमने बोला उसके फैमिली वालों को कि इसे हायर सेंटर दिखाने की ज़रूरत है, वो वहाँ भी नहीं ले जा रहे थे, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थी उनकी फैमिली। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी फीमेल, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जस्ट ऐसे ही मेडिकल से दवाई लेके कोई भी अबॉर्टिव पिल्स ना खाएं। पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपनी गायनेक को दिखाएं, अपना USG करें, उसके बाद डॉक्टर की गाइडेंस में ही कोई भी मेडिसिन लें। और कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और अगर आपने कुछ ऐसा किया भी है तो डॉक्टर को सही हिस्ट्री बताएं। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।